गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सुनीता, मनीष, सतीश, जयचंद, सभी की गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, ठीक है। वो देखो सही है, कोई नहीं। आज का देखो पता होगा, सभी को पता होगा कि हवा के झोंकों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये हाँ, ये कमेंट कौन करता है? अरे जयचंद है, जयचंद गुड मॉर्निंग। अरे लेली भाई, लेली गुड मॉर्निंग लेली, ठीक है। सभी के लिए बढ़िया, आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, कोई नहीं। चलो आज का जो प्रकरण है आपका जो चलने वाला है तो देखना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए उसको हम लेके चलते हैं। तो देखना आज हम पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम पढ़ेंगे। तो देखना आपने सभी ने सर्वनाम भी पढ़ रखे होंगे। तो देखना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सर्वनाम समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना है हम पढ़ेंगे यहाँ सर्व और क्या लिखेंगे? सर्वनाम। इसका मतलब जानना हुआ कि सबसे पहली बात प्यारे मित्रों पढ़ रहे हम सर्वनाम। देखो सर्वनाम कहता क्या है आप सुनेंगे। सर्वनाम ने ये भाई इसकी परिभाषा की अगर बात करी जाए तो परिभाषा क्या होती है कि देखना है किस के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात अगर मैं आपको समझाना और चाहूं तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा की आवृत्ति, मतलब संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो, उसको रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करा जाता है तो उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। प्यारे मित्रों देखना है, जैसे कि एक मैं अभी परिभाषा देखना है संज्ञा के, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहता हूं तो आप देखना जानते होंगे कि देखना है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो इसने क्या कहा, आप मेरी बात समझो, जो चाह रहा हूं। इसने कहा सर्वनाम की बात चल रही है, सबसे पहली बात चल रही है सर्वनाम की, कि सर्वनाम जो है वो कहा किसे जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ किसी संज्ञा की आवृत्ति को बार बार रोकने की वजह से, मतलब किसी संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो उसको रोकने की वजह से जिन शब्दों का प्रयोग करा जाता है तो उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। जैसा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर देखो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि राम सुंदर लड़का है, राम पापी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं इस जगह राम नहीं लिखता तो मैं लिख सकता था वह पापी है, वह सच्चा है, वह ईमानदार है। मतलब इसका ये हुआ कि राम की आवृत्ति बार बार ना हो वाक्य में, तो इसका मतलब ये हुआ किसी वाक्य में राम की आवृत्ति, मतलब किसी संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो तो उसको रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करा जाता है प्यारे मित्रों, तो उसी को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम देखना है, सर्व और प्लस किससे बना है? नाम से बना है। सर्व का मतलब क्या होता है? सबके नाम, इसका मतलब ये हुआ। और नाम का मतलब क्या होता है? नाम। इसका मतलब ये होता है कि सब, देखना है सबके नाम को क्या कहा जाता है? सबके नाम को सर्वनाम कहा जाता है। देखो सर्व और क्या हो गया? नाम। सर्व का मतलब होता है सबके नाम को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। सबके नाम को सर्वनाम कहा जाता है और नाम दो नाम है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब अब आगे चलते हुए देखना है आगे कंडीशन बनती क्या है। मैंने परिभाषा आपको से परिचित कराया है। सर्वनाम की बात करी जाए तो यहां से देखना होगा कितने भेद पढ़ेंगे हम? 6 भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होंगे? 6 होंगे। यहीं से अगर बात करी जाए तो नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पुरुष। क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात क्लियर है मित्रों? आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं
देखना है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। और इसी के बाद में हम मेरे प्यारे मित्रों क्या पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। और इसी के बाद मेरे प्यारे मित्रों यहाँ क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक और क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, सर्वनाम पढ़ेंगे। और इसी के बाद में बताएं आप, देखना 1 2 3 4 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, हम पढ़ेंगे प्यारे मित्रों संबंध, क्या पढ़ेंगे, संबंध वाचक और सर्वनाम पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। और इसी के बाद में हम पढ़ेंगे निज वाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निजवाचक। ये आपको 6 सर्वनाम पढ़ने हैं, 6 पंक्तियों में मैं आपको सर्वनाम पढ़ा दूंगा। इसके अलावा देखना पूरा फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 1 से लेकर इसके बाद चाहे भी सेट निकाल देना, आपका कोई भी क्वेश्चन सर्वनाम से गलत नहीं होगा प्यारे मित्रों। तो देखना है, अब एक एक मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो देखना, सबसे पहली बात तो यह है कि देखना इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, देखना एक बार मैं फिर बताना चाह रहा हूं आपको प्यारे मित्रों। तो देखना ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि देखना किसी पुरुष की जाति का बोध कराएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो सर्वनाम पुरुष को बोध करेगा, मतलब पुरुष का बोध कराएगा, जो पुरुष का बोध कराएगा तो उन्हीं को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि आपसे पूछता है कि बताना है कि पुरुषवाचक के भेद कितने हैं, तो आपको जवाब मेरे प्यारे मित्रों देना होगा। जवाब कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों, 3 होगा, जिसे हम बोलते हैं उत्तम, क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं। और मेरे भाई प्यारे मित्रों जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्य पुरुष, क्या बोलते हैं, मध्य और पुरुष बोलते हैं, मध्य पुरुष बोलते हैं। और तीसरे को मेरे भाई क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष बोलते हैं। प्यारे मित्रों देखो ये कौन होता है, ये बताए कौन होता है, कहने को क्या कहा जाता है, कहने वाला, इसको कहा जाता है कहने वाला। और इसको बताएं आप क्या होता है, ये क्या होता है बताएं, ये होता है सुनने वाला, ये क्या होगा, सुनने वाला। और ये होगा जो दिया जाता है, जो दिया जाता है, या जो कहा जाता है, या कहा जाता है, जो कहा जाता है उसको कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने व्यक्ति होते हैं, 3। कौन से, उत्तम मध्य अन्य, उत्तम मध्य अन्य, 3 पुरुष होंगे, तीनों पुरुष होते हैं। कहने वाला कहा जाता है, सुनने वाला, और देखना गया है या क्या होगा, जो कहा जाता है, जिसके बारे में वो चीजें होती हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो देखना इसका मतलब ये होता है, देखना भाई प्यारे मित्रों आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं आपको कुछ सर्वनाम यहाँ लिखा दे रहा हूँ। उत्तम पुरुष सर्वनाम को कहा जाता है कि जो सर्वनाम मेरे भाई प्यारे मित्रों कि मैं से और मेरे भाई है से शुरू होगा। कोई भी सर्वनाम मैं से और है से शुरू होगा तो वो सर्वनाम कैसा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और कोई भी सर्वनाम तय से और ऐसे जो भी सर्वनाम शुरू होगा तो मेरे प्यारे मित्रों वो सभी सर्वनाम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। और देखना है यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 शब्द आते हैं। देखना यह हो जाएगा, एक तो यह हो जाएगा, एक वह हो जाएगा, एक वे हो जाएगा, ठीक, एक ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखना इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये, सिर्फ ये बात आपको जाननी होगी प्यारे मित्रों। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखना अगर यहां से बात करी जाए जैसे कि क्या होगा, मैं होगा या हम होगा, ठीक है, या क्या होगा, हमारा होगा, हमारा। अभी क्या हो गया, है से मैं से, मैंने भी बताया, देख लो, मैं हो गया, हम हो गया, हमारा हो गया। ये कैसे सर्वनाम है, मैंने भी बताया है कि मैं से और है से शुरू होने वाला यदि कोई सर्वनाम है, मैं से और है से और क्या होता है, हमारा, मतलब मैं से और है से शुरू होने वाला कोई भी सर्वनाम लिखा है और आपसे पूछता है कि बताएं सर्वनाम कौन सा होगा, और अंडरलाइन इन्हीं पे ऐसे करके पूछ लिया कहीं भी, तो आप मेरे भाई जवाब क्या दोगे, पुरुषवाचक का दोगे। अगर पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं होगा तो मध्य दोगे। बात क्लियर है, यहीं तक। वही कंडीशन क्या बनेगी, देखो शॉर्ट बताना चाहता हूँ, लिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, मैंने सिर्फ 2 ही अक्षर आपको लिखाए हैं। मैंने सिर्फ आपको 2 चीज लिखाई है, मैं और है, एक मैं से और एक है से शुरू होने वाले जो भी सर्वनाम होंगे प्यारे मित्रों वो सभी क्या होंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। वही कंडीशन क्या होगी, देखना वही क्या होती है, मध्य में तैसे, तू, तुम, तुम्हारे, ये क्या होंगे। अभी मैं बताऊं, तू,
तुम, अरे तुम, तू, तुम, अब मैं पूछने लगूं तुम चले जाओ, तू कहां जा रही हो? आप मेरी बात समझो, मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि आप कहां से आए हो बताओ, आप पे अंडरलाइन करके पूछ लेगा तो देखो कैसा होगा, मध्य पुरुषवाचक का कहलाया जाएगा। अर्थात कहने का आशय मेरा ये हुआ प्यारे मित्रों कि देखना है तैसे और ऐसे शुरू होने वाला यदि कोई सर्वनाम है और आपको बताना है तो मेरे भाई पुरुषवाचक का भेद बताओगे। इसके अलावा आपको क्या बताना होगा, मध्य पुरुषवाचक बताना होगा, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है। ये सभी सर्वनाम क्या है, देखो लिखाने को तो मैं लिखा दूंगा, परंतु बस इतनी स्टोरी आप समझना, उसके बाद आप सर्वनाम लगा कर देखना। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा, आपके लिए एक वीडियो की तैयार करी है मैंने, जो आपको वीडियो में दूंगा। तो उसमें क्या है, मात्र सर्वनाम ही सर्वनाम के क्वेश्चन है, मतलब क्या है एमक्यू सर। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है आपको करने होंगे, वो देखना कितने हमारे सर्वनाम सही जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। मतलब एक छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ सर्वनाम, जबकि सर्वनाम तो पढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ा है, पढ़ाने के लिए 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बना के दे देंगे तो, परंतु करना क्या है, आपको समझना है कि देखना है बड़ी चीज को छोटे विस्तार में, छोटे से समझना, मतलब बहुत बड़ा विस्तार नहीं समझना, छोटी सी चीज में आपको समझना है, 2 लाइनों में समझना, सर्वनाम खत्म हो गए, अपना लगाना सेट निकालना, कोई देखना जितना मैंने पढ़ा है क्या सही जाएगा या नहीं जाएगा, बताएं आप। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी के, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, अधिक से अधिक जो प्यारे मित्र अपने साथी जो है सभी को बताओ आप कि देखना है, आप सभी को पता है कि ठीक है, देखना है जो भी आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, देखना कितनी मेहनत मैं करता हूं। तो देखना आगे की कंडीशन में बताने वाला हूं, यहां तक आपकी बात समझ आ गई होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां देखना आगे क्या होगा, तैसे और ऐसे मैंने बताया था, यहां सर्वनाम। आगे देखना इन सभी का बहुत महत्व रोल है, बहुत रोल है इनका, तो देखना वो बात अच्छे से समझ लेंगे। अब ठीक मैं बताने वाला हूं आपको, यह वह ये वे वो शब्द जो हैं ये अन्य सर्वनाम में आते हैं, इतनी बात आप सभी को पता है प्यारे मित्रों। इसका मतलब जब हम नंबर 2 पे हम क्या पढ़ते हैं, जब हम नंबर 2 पे निश्चयवाचक हम पढ़ते हैं, निश्चयवाचक जब हम पढ़ते हैं ना, निश्चयवाचक जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो इनका यहां भी करा जाता है, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब जब हम नंबर 3 हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सार्वनामिक, क्या पढ़ते हैं, सार्वनामिक, और क्या पढ़ते हैं, एक विशेषण पढ़ते हैं आप प्यारे मित्रों। अब देखना हैरान करने की बात तो यह होगी आपको कि देखना यही 5 शब्द पुरुषवाचक के भी भेद होंगे, यही 5 शब्द निश्चयवाचक में भी पढ़ेंगे, और यही 5 शब्द सार्वनामिक विशेषण में पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। देखना है इसको जो मैं बताने वाला हूं, देखना है आप भी क्या हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे कि हाँ ये कैसा हुआ। अभी मैं आपको सेंटेंस लिख दे रहा हूं, पहला सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैंने लिखा वह, और मैंने लिखा मेरी, वह मेरी पुस्तक, क्या है, वह मेरी पुस्तक है, आगे देख लेंगे। ठीक, और यहाँ नंबर 2 मैंने क्वेश्चन लिखा है, वह पुस्तक, वह पुस्तक मेरी है। आगे देखना, आगे तीसरा क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं, वह ईमानदार है। अब बताएं मुझे आप, देखो सभी यहाँ मुझे क्वेश्चन बताएं, सभी को आंसर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये लिखा आपके सामने, दूसरा 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, बताएं, और लाइन यहाँ है, बताएं वाक्य में वह क्या है। और अगर देखना, अगर मैं ऑप्शन भी देना चाहता हूँ सभी के, तो देखना ऑप्शन भी, पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ से, पहला ऑप्शन लिखा है सर्वनाम, लिखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण लिखा है, और तीसरे ऑप्शन में हमने क्या लिखा है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, और चौथा ऑप्शन मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा ऑप्शन मैं आपके सामने एक लिखना चाहता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ गए होंगे, बताएं आप। देखो 3 वाक्य सेंटेंस मैंने दिए और तीनों के ऑप्शन मैंने आपके सामने यहां रख दिए, बताएं आप सभी फिर कैसा है, बताएं। क्या मोनिका, सोनू, टिंकू, बताएं आप सभी क्या है इसका जवाब, बताएं। पुरुषोत्तम, पदम, रूप किशोर, ज्योति, सभी बताएं आप क्या है इनका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, देखना आप गलत जवाब दे रहे हो। देखो आप समझेंगे एक बार फिर है,
अब समझना क्या है, देखना, आप सुनेंगे सभी ध्यान से ना। पहले देखो, मेरा कहने का आशय ये हुआ, इन पांचों शब्दों का प्रयोग, इन पांचों शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक में भी किया जाता है, इन पांचों शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक में भी किया जाता है, इन पांचों का शब्दों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में भी करा जाता है। प्यारे मित्रों, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, देखना है जो जितनी भी बात मैं बताने वाला हूं आप बताएं। यहाँ क्वेश्चन करा गया है कि देखना, वह मेरी पुस्तक है। सबसे पहली बात, पढ़ रहे हैं हम क्या मेरे प्यारे मित्रों, सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो देखना सर्वनाम ने क्या बात बताई है। तो सर्वनाम कहता है, देखना सभी सुनेंगे, सभी यहाँ देखना प्यारे मित्रों, सभी की देखना मोबाइल स्क्रीन पे सभी की निगाहें होनी चाहिए। देखो मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर एक बार अगर निकल गया आगे तो देखना फिर समझ ही नहीं आएगा सभी को। तो देखना मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे सभी से। देखना मैंने लिखा कि ये जो बह है, आपके जहन में ये वाली बात आ गई होगी कि एक बह जो है आपको पढ़ाया गया है, रटवाया गया है कि बह जो है एक सर्वनाम है। ये तो बात सभी जानते हैं कि क्या है, सर्वनाम है। अभी तक इसका ये नहीं पता चल पा रहा कि ये कैसा सर्वनाम है, यही तो नहीं पता चल पा रहा। यही तो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अब सुनेंगे आप सभी। अगर देखना, जबकि सर्वनाम, आप सभी बताएं मुझे, क्या सर्वनाम जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? बताएं आप, बताएं बताएं आप। अरे सभी देखो आप बताएं। ये मैंने अभी हम पढ़ा रहे ना, ये सर्वनाम हम पढ़ा रहे ना, सर्वनाम। इन सर्वनाम का जो प्रयोग होता है किसके स्थान पर होता? अरे संज्ञा के स्थान पे तो होता है, हाँ या ना? बताओ जी। तो देखो अब बताएं, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होगा? संज्ञा के स्थान पे होगा। इसका मतलब क्या होगा? पहले इस वाले सर्वनाम को ये जान लिया जाए क्या ये पुरुष है या नहीं है। बात सही है। इसका मतलब ये हुआ किसी पुरुष का नाम रख कर देख लेना, यदि वाक्य शुद्ध हो जाए तो पुरुषवाचक का भेद होगा, अगर नहीं होगा तो दो ऑप्शन आपके पास बचेंगे। इसका मतलब क्या होगा? देखो यहां से ये वाला तो आपका सर्वनाम है ही है, आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। देखो सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। 101% बता रहा हूं मैं आपको ये बात। परंतु इसका पता कैसे लगाना? पता ऐसे लगाना होगा प्यारे मित्रों, इस बह के स्थान पे किसी व्यक्ति का नाम रख के देखना। जैसे ही मैंने राम का नाम रख दिया और मैं सेंटेंस अगर पढ़ना चाहता हूं, अगर वाक्य शुद्ध लग जाए तो समझ लेना क्या होगा, पुरुष का भेद नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? राम मेरी पुस्तक है, वाक्य क्या हो गया? वाक्य अशुद्ध हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बह है ना, किसी राम की मतलब किसी पुरुष की जगह नहीं रखा गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पुरुषवाचक का तो भेद हो ही नहीं सकता। बात क्लियर है नहीं? हाँ है ना? मानता हूं मैं, आप सही कह रहे हो कि अरे सर्वनाम तो है, मानता हूं मैं आपकी बात की सर्वनाम है, परंतु सर्वनाम के भेद दिए ना। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दिया ना, तो अभी तो अंतर की बात भी दी है हमें। बताओ अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम सर्वनाम बताते या नहीं बताते, वो आगे की बात है। परंतु सर्वनाम तो इसको तो अभी हटा दो, कोई नहीं। हालांकि सर्वनाम है, कोई नहीं, ये सर्वनाम तो है। वो पूछना चाह रहा है कौन सा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्वनाम तो है, परंतु इसको सर्वनाम तो सभी कहेंगे कि सर्वनाम हो, अभी छोड़ो फिलहाल, कोई नहीं। परंतु आप बताएं, इस बह की जगह मैंने राम का नाम रखा तो राम मेरी पुस्तक है, क्या वाक्य शुद्ध हुआ? अशुद्ध हुआ? वाक्य क्या हुआ? अशुद्ध हो गया। जब अशुद्ध हो गया ना, तो आप बताएं इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बह रखा है ना, ये बह किसी पुरुष की जगह नहीं है। ये राम जो है क्या है? ये पुरुष ही तो है। अरे राम जो है पुरुष है, और जब ये पुरुष की जगह नहीं रखा गया, इसका मतलब सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता। बताएं बात सही है गलत है? ओके अब बताएं। अब देखो क्या ये जो है ये क्या हो सकता है? ये सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है, परंतु सार्वनामिक विशेषण का पता कैसे लगाएं? सार्वनामिक किसी सर्वनाम के तुरंत बाद, मतलब क्या हुआ? अभी मैं आपको देखना देसी भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूं कि देखना राम के जस्ट बगल में कौन है? श्याम है। अगर मैं आपसे ये वाली बात कह दूं कि राम की जस्ट कलवट में, अगर मतलब राम की जस्ट बगल में अगर श्याम बैठा है तो राम विशेषण कहलाया जाएगा। मैं आपसे ये वाली बात बताऊं, परंतु यहां तो बैठा दिया मैंने, पवन को बैठा दिया, राम पवन, मान लो मैंने ऐसे बैठा दिया, तो क्या ये राम विशेषण बन जाएगा? नहीं बनेगा। मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूं, फैक्ट देना चाह रहा हूं। मैं आपको मतलब मैंने ये वाली बात आपको बताई है कि मैं आपसे कह दूं कि
राम की बगल में श्याम है तो राम बिल्कुल क्या कहलाया जाएगा, विशेषण कहलाया जाएगा। और कैसा होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाएगा। परंतु मैं आपसे कह दूं राम की बगल में पवन है तो बताओ हो जाएगा विशेषण? नहीं होगा ना। मतलब वही जो मतलब इसी के माध्यम से मैं आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं, मैं यहां ले जाना चाह रहा हूं कि सर्वनाम के तुरंत बाद, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा रखी हुई मिल जाए ना, यदि सर्वनाम के जस्ट बराबर में सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा रखी हुई मिल जाए ना, तो उसी को सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। बताएं आप मुझे क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। अब बताएं मुझे, इस सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है और ये पुरुषवाचक भी भेद नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो ही नहीं सकता। और देखना, वह मेरी पुस्तक है, पुस्तक की निश्चितता को बता रहा है, किसी सामान की निश्चितता को बता रहा है, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं है। इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा। हाँ या ना? बात क्लियर? दूसरी बात बताएं। सबसे पहली बात, इसका प्रयोग कब हुआ? पुरुषवाचक के भेद में हुआ। राम का नाम रख के देखना, राम पुस्तक मेरी है, वाक्य अशुद्ध हो गया, पुरुष का भेद नहीं हो सकता। हाँ या ना? आगे, इस सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा रखी है या नहीं? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा रखी है। क्या रखी है? देखना, इस सर्वनाम के तुरंत जस्ट देखना, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट है सर्वनाम के तुरंत बाद एक संज्ञा रखी है, और जब सर्वनाम के तुरंत बाद में कोई संज्ञा रखी हुई मिल जाए ना, तो ऐसी स्थिति में उसी को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। प्यारे मित्रों, बात क्लियर है? तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दोनों के दोनों समझ आ गए होंगे। देखना है, यहां से मैं तीसरी बात बता रहा हूं कि वह ईमानदार है। इस वाक्य में वह क्या है? अब देखो, क्या इसके बाद, क्या इस सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा है? नहीं है। जब कोई संज्ञा नहीं है तो सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता। बताएं मुझे आप। दूसरी बात बचा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम है और एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखना है क्या पुरुषवाचक का भेद है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वह के नाम पे किसी व्यक्ति का नाम रखकर देख लेना, वाक्य शुद्ध हो गया तो पुरुषवाचक का भेद होगा। राम ईमानदार है, मतलब ये हुआ कि देखो वाक्य शुद्ध हो गया, राम ईमानदार है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वह रखा गया था ना, किसी पुरुष की जगह रखा गया है, और जब पुरुष की जगह रखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा, पुरुषवाचक का भेद कहलाया जाएगा। हाँ या ना? बताया मुझे। देखो, अरे वह, अब बताए ना, ये किसी की निश्चितता भी नहीं बता रहा ना, वह ईमानदार है, क्या निश्चितता नहीं बता रहा, किसी की एक विशेष बता जबकि ये, परंतु क्या है, ये जो है ना, ये वह जो यहाँ रखा गया है किसी पुरुष की जगह रखा गया है, और जब पुरुष की जगह कोई रखा गया हो ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो पुरुषवाचक का भेद होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्रों? अन्य पुरुषवाचक का भेद होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा सभी बात जितनी मैंने बताई। हाँ बताएं आप, सभी की बात क्लियर है भाई? हाँ, मनीष, सुरेश, श्याम, घनश्याम, बताएं आप सभी की समझ है? पूजा, सोनी, जयचंद। हाँ, अरे ये जयचंद बड़ा कमेंट करता है, समझ नहीं आ रहा? बताएं। वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे नहीं निकालना, समझ आ जाएगा बड़े अच्छे से। मैंने 3 एग्जाम्पल समझाए।